गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे नेट के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे हायर एजुकेशन से। उसमें भी हायर एजुकेशन में जो हम आज पार्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एंशियंट इंडिया में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 2019 से 23 तक हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम एक एक ऑप्शन करके थॉरोली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होना है सेट का, तो वहाँ पर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं नेट से। तो ये पहला पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हायर एजुकेशन। आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में दिए हुए आपको एंशियंट फील्ड ऑफ स्टडी, और लिस्ट टू में दिए हुए उसके मीनिंग। ए शिक्षा, बी निरुक्ता, सी कल्पा, डी चंडास। अब इनके जो आगे ऑप्शन दिए हुए हैं मीटर, फोनेटिक्स, एटीमोलॉजी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जो इसमें कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आपको सिर्फ एक से ही आंसर मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको आंसर मिलेगा जैसे शिक्षा। शिक्षा किससे रिलेटेड है? शिक्षा जो यहाँ करेक्ट है वो है ए का होएगा 2। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा 3, मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। शिक्षा किससे रिलेटेड है? फोनेटिक्स से। और निरुक्ता किससे रिलेटेड है? एटिमोलॉजी से। कल्पा किससे रिलेटेड है? रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। और चंडास किससे रिलेटेड है? मीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ हिनायाना वॉज। जो हिनायाना के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी उसकी स्टडी के लिए पॉपुलर थी, फेमस थी? ए नालंदा यूनिवर्सिटी, सॉरी ए नादिया यूनिवर्सिटी, बी नालंदा यूनिवर्सिटी, सी वल्लभी यूनिवर्सिटी, या डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी वल्लभी यूनिवर्सिटी। आई वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ सिचुएटेड है? वो भावनगर गुजरात में सिचुएटेड है। वल्लभी यूनिवर्सिटी सर्व एज ए सिग्निफिकेंट हब फॉर हिनायाना स्टडी फ्रॉम 600 to 1200 CE. The university flourished under the patronage of Maitraka king during 475 to 775 AD। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वॉज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग ऑफ। ऑप्शन है आपके ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी जगदाला, डी मिथिल। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विक्रमशिला। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला। किसने एस्टेब्लिश किया था? धर्मपाल ने किया था 8th सेंचुरी में, 8th और 9th सेंचुरी में। इट वॉज रिनोड फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन, अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर तांत्रिक स्टडीज। कहाँ लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है इन एंशियंट टाइम्स नालंदा अटेंड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। स्टेटमेंट टू है ईच प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ वन सब्जेक्ट ओनली। तो इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला क्या है? बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज आर करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एंशियंट times did achieve greatest success in various fields including logic. However, it is historically documented that professors in Nalanda were not limited to subject only. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सिस्टम।
जो हायर एजुकेशन था एंशियंट इंडिया का, वो किस सिस्टम पे बेस्ड था? अहिंसा, नॉन वॉलेंस, धर्म, रिलीजियस, दर्शन, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक एंड ई नीति। फिर आपको नीचे इनमें से ऑप्शन करने हैं, जैसे ऑप्शन वन है ए बी सी, ऑप्शन बी है ए सी डी, ऑप्शन थ्री है ए डी ई, ऑप्शन बी है बी सी डी एंड ई ओनली। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी ई ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो एजुकेशन सिस्टम फिलोसफी थी वो स्टडी ऑफ फिलोसफी दर्शन बोथ इंटीग्रल अक्रॉस डिसिप्लिन, रिलीजियस स्टडी एज वेल एज एथिक्स नीति ऑल्सो फीचर प्रोमिनेंटली। इकोनॉमिक्स भी था उसमें, अर्थशास्त्र वॉज एन इम्पोर्टेंट फील्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ, however non-violence was not a core founding principle of learning system। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव ए लोकेशन इन बिहार। कौन सी यूनिवर्सिटी इनमें से बिहार में स्थित है? वल्लभी, विक्रमशिला, श्री धन्या कटक, उदांतापुरी। जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ सिचुएटेड है इनमें से? वो बिहार में सिचुएटेड है। वल्लभी आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है? वल्लभी है गुजरात में, विक्रमशिला है बिहार में, श्रीधैन का है कटक में, और जो उदांतापुरी है वो है बुद्धिस्ट महाविद्यालय लोकेटेड इन बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, इन द earlier days of higher education in India, the focus was mostly on discipline of। हायर एजुकेशन में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ था कि डिसिप्लिन पे? ए एग्रीकल्चर, बी मेडिसिन, सी आर्ट्स, या डी लॉ। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्ट पे, आर्ट्स पे। इन द अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वॉज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट प्लेस ऑफ हायर learning did the famous royal physician Jivika, who had cured the king Bimsara study? ए तक्षशिला, बी कांची, सी जैंदर बिहार, डी वल्लभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तक्षशिला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, curriculum at तक्षशिला was varied and included technical sciences। curriculum of Nalanda excluded technical sciences। फिर आपके ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है या स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री, कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। क्यूरिकुलम एट तक्षशिला वॉज बेरिड इंक्लूडेड टेक्निकल साइंस, तो इंक्लूड था इसमें, एक्सक्लूड नहीं था। फिर है टेंथ क्वेश्चन, in the light of Buddhist system of education study was expected to follow thus Shiksha Padani, which of the following does not represent in the code of conduct। जो 10 शिक्षा पद्धति थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, उनमें से कौन कौन से उसमें थे? जैसे आपके ऑप्शन है, टू अवॉइड फूड एट ऑल टाइम, टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, टू रिलीज म्यूजिक एंड डांस, टू अवॉइड सिलिंग स्टीलिंग, टू एक्सेप्ट गिफ्ट इन चैरिटी। तो नीचे ऑप्शन दिए ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी, सी एंड ई। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, सी और ई इनमें से थे। जो 10 रूल थे उसमें थे, अवॉइड वायलेंस, अवॉइड स्टीलिंग, अवॉइड बैड कंडक्ट, अवॉइड अनट्रूथ स्पीच, अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, अवॉइड टेकिंग फूड एट ऑल टाइम, अवॉइड बैक बिटिंग, study away from dance and music, avoid luxury goods, renounce costly gift in charity। फिर है क्वेश्चन 11,
The ancient system of education in India included education of which of the following ancient texts? Vedas, Brahman, Upanishad, Dharma study. Choose the most appropriate answer from the option given below. A and C only, B and D only, A, C and D only, A, B, C, D. तो जो इसका करेक्ट आंसर है ओ चारों ही यही है ए बी सी डी कि वेदास ब्राह्मण उपनिषद एंड धर्म आर द पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सिस्टम ये सारे एंशियंट इंडियन सिस्टम के पार्ट थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? तक्षशिला वॉज वन ऑफ द चीफ सेंटर फॉर इम्पार्टिंग। तक्षशिला जो एक चीफ सेंटर था इनमें से किस चीज़ का था? वेटरनरी साइंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के लिए जो विक्रमशिला तक्षशिला थी वो किस चीज़ के लिए थी? मेडिकल साइंस और सर्जरी के लिए। फिर है 13 क्वेश्चन। वेयर इज चाणक्य सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र? सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो कहाँ बोला था उन्होंने? वो बोला था तक्षशिला में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। ये मैच द फॉलोइंग है कि नेम द सब्जेक्ट और डोमेन एंड सब्जेक्ट मैटर। काव्या, एनिबिक्सिकी, वर्ता, नुत्रुकता। फिर आगे ऑप्शन दिए हुए, एक में दिया एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल, बी में एटिमोलॉजी, सी में लॉजिक, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। तो जिसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 4 काव्या किससे रिलेटेड है? इमेजिनेटिव सेंटर। फिर ए का 4, बी का 3। एनी विकसित किससे है? लॉजिक से रिलेटेड है। फिर वर्तक किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी नूतरुकता किससे रिलेटेड है? एटिमियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखा इज नॉन फॉर। चराक इज नॉन फॉर, चरखा किसके लिए जाना जाता था? मेडिकल ट्रीटाइज, जतक का टेल्स, धर्म सूत्रास या अष्टाध्यायी। जो चरक जाना जाता था वो जाना जाता था किस चीज़ के लिए? मेडिकल ट्रीटरीज के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला फिर से। एंशियंट वैदिक एजुकेशन, पोस्ट वैदिक एजुकेशन, ब्राह्मणिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फिर आगे इसके ऑप्शन दिए हुए, इक्वलिटी वॉज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशन, एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग आउट ऑफ फ्लैशहुड, एम्फेसिस ऑन करेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रिलेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट पीरियड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज ए हेरिटेज चार्ज। हेरिटेज चार्ज इनमें से कौन कौन से डिक्लेयर किए हुए यूनेस्को ने? बलबी, मिथिला, पुष्पागिरी, तक्षशिला, नालंदा। नीचे ऑप्शन है ए बी बी सी सी डी डी ई। तो जो 17 का आंसर है आपका वो है नालंदा और तक्षशिला, डी और ई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, डी एंड ई। फिर है 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। इनमें से कौन सा गंगा के उसमें नज़दीक सिचुएटेड है? नालंदा यूनिवर्सिटी,
पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो 18 का आंसर है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। इन एंशियंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो स्टडी एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट आंसर? इसका है नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी मैच द फॉलोइंग है: नुरुक्ता, चंडास, शिक्षा, कल्पा। ए का 4, बी का 3। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 19 का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फिर आयुर्वेदा विच डील विद इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रीटेड टू: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा 20 का, वो रहेगा आयुर्वेदा। द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन बी ट्रीटेड बैक टू आयुर्वेदक। तो ऑप्शन डी रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग ancient university provided for the teaching of special subject Vajrayana Buddhism along with other studies: मिथिला यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतापुर यूनिवर्सिटी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है जगदला यूनिवर्सिटी, फाउंडेड बाय किंग रामपाला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जगदला यूनिवर्सिटी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन: विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडी इन न्याय और लॉजिक वॉज: जगदला यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, नादिया यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो जो एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी नॉन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडी इन न्याय और लॉजिक वॉज मिथिला यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला यूनिवर्सिटी। फिर है मैच द फॉलोइंग। मैच करने ये हिस्टोरिकल प्लेस है, डिसिप्लिन है: तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ, अजंता। एस्ट्रोनॉमी, बुद्धिज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, मेडिसिन। तो जो इसका आपका 23 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए का 1 एस्ट्रोनॉमी के लिए, बी का बुद्धिज्म के लिए, सी आर्ट एंड आर्किटेक्चर अजंता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन: हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर कैरिड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ हिज यूनिवर्सिटी: किम हुआंग कोरिया, जिम तानयांग कोरिया, जुआन जेंग चाइना, जुनहा मैंग चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है जुआन जेंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी द कल्चर एंड civilization of Tibet was built mainly through the writings of the scholar: नालंदा, विक्रमशिला, जगदला, मिथिला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 25 का, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वर बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे आज के क्वेश्चन जो एंशियंट टाइम में हायर एजुकेशन में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।